जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा और सारी संगत का कोटि कोटि प्रणाम। संगत के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी। संगत जी, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। गुरु महाराज आप और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा यूं ही बनाए रखें। संगत जी, आज दिव्य आभा का अगला सत्संग लेने जा रहे हैं और संगत जी, जिन संगत का हम सत्संग सुनने जा रहे हैं, गुरु जी महाराज की बहुत ही प्यारी संगत कर्नल दीप्तेंदु शेखर चटर्जी जी का सत्संग है, जो कि गुड़गांव से हैं। और संगत जी, गुरु जी महाराज ने संगत पर अपनी असीम कृपा बरसाई है। गुरु जी महाराज के बहुत से दिव्य चमत्कार और दिव्य सत्संग संगत ने हमारे साथ दिव्य आभा में लिख करके साझा किए हैं। आइए संगत जी, गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करते हुए, महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए हम आज के इस दिव्य सत्संग को सुनेंगे। आइए संगत जी, मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आइए आज के सत्संग को हम अंकल जी की जुबानी ही सुनेंगे। संगत जी, सत्संग को पूरे श्रद्धा प्रेम भाव से सुनिएगा और सत्संग बीच में अधूरा नहीं छोड़िएगा। संगत जी, कोशिश किया करें कि सत्संग पूरा सुने। अगर कभी सत्संग आपका अधूरा रह भी जाए दिव्य आभा का, तो संगत जी आप अपनी जर्नी वहीं से ही शुरू किया करें। और संगत जी, चैनल पर जो नए हैं, प्लीज़ इस प्लेटफॉर्म को, जो कि गुरु महाराज जी ने हमारे एक दूसरे से जुड़ने के माध्यम बनाया है, संगत जी आप इसको सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि नोटिफिकेशन जो है किसी भी सत्संग की आपको अपलोड के टाइम पे पता लग जाए। और संगत जी, इसके अलावा जो संगत चैनल पर नए आए और जिनके सामने दिव्य आभा का कोई भी सत्संग आए, तो संगत जी मेरी आपसे यही प्रार्थना है, हर सत्संग में गुरु जी महाराज यही बुलवाते हैं कि संगत जी आप वो सत्संग छोड़ दीजिए और संगत जी चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पर आपको दिव्य आभा का फोल्डर मिल जाएगा। आप दिव्य आभा के सबसे पहले सत्संग से अपनी जर्नी शुरू करें। गुरु महाराज अपने जीवन में संगत को शिव महापुराण पढ़ने का और दिव्य आभा पढ़ने की जो ब्लेसिंग है, वो एक न एक बार ज़रूर देते हैं। संगत जी, कई बार होता है कि अपने बिजी शेड्यूल में से या कई बार सही टाइम पर ना बैठ करके हम लोग ये दिव्य ग्रंथ नहीं पढ़ पाते, पर संगत जी जितना पढ़ने का फल होता है उतना ही सुनने का भी फल होता है। और कई बार सत्संग चलते चलते गुरु जी महाराज कुछ ऐसे मैसेज दिलवा देते हैं जो कि संगत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और हर वीडियो में कोई ना कोई संगत के लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर छिपा होता है। और मैसेज ना भी हो तब भी गुरु जी महाराज की इस दिव्य आभा को, इस दिव्य ग्रंथ को पढ़ते पढ़ते संगत जी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स जो हैं मिलती हैं। कहते हैं, जिसने सत्संग साझा किया, जिसका सत्संग था उसका भी भला, जिसने सुनाया उसका भी भला, जिसने पढ़ा उसका भी भला, जिसने सुना उसका भी भला। ठीक है संगत जी, तो चलिए आज का सत्संग सुनते हैं। संगत जी, मैं आपको अपने गुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कुछ अनुभव बताता हूँ। नवंबर 1984 में गुरु जी के संपर्क में आने के पश्चात मैं अपने आप को अति सौभाग्यशाली मानता हूँ। इस अंतराल में अब तक अनेक बार मुझे और मेरे मित्रों व मेरे जान पहचान को गुरु जी का बहुत आशीष मिला है। मैं उनमें से कुछ सत्संग और कुछ चमत्कार और कुछ अनुभव का यहाँ पर विवरण कर रहा हूँ। गुरु जी को जब मैं पहली बार मिला तो एक स्कूटर दुर्घटना में मेरी पत्नी के बाएं कंधे का अस्थिबंध टूट गया था। पता लगा कि चंडीगढ़ में एक महापुरुष रह रहे हैं जिनके पास पीजीआई जैसे विख्यात संस्थान के डॉक्टर्स अपने असाध्य रोगियों को भेजते रहे हैं। हम उनके पास पहुँचे। उस समय से अब तक का 22 वर्ष का समय हमने उस महापुरुष के चरणों में ही बताया है, जो कि हमारे गुरु जी महाराज हैं। संगत जी, जब हम उनके पास प्रातः 4 बजे पहुँचे तो उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरे शरीर में अमृत प्रवाह हो रहा है। गुरु जी ने मुझे बताया कि मैंने एक मुखी रुद्राक्ष धारण किया हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि उस पर एक शिवलिंग बना हुआ है, जिसका कि मैंने विरोध किया। उनके कहने पर मैंने उन्हें वह रुद्राक्ष दिखाया। उन्होंने वह रुद्राक्ष अपने हाथों में लेकर उसे गंभीरता से देखने की मुद्रा बनाई और फिर मुझे उस पर शिवलिंग देखने को कहा। वास्तव में संगत जी, वहाँ एक शिवलिंग था जो उस पर आज तक भी है। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आपको अपना एक और अनुभव बताता हूँ। संगत जी, मेरे लिए रुद्राक्ष का उपचार किया गया। संगत जी, 2 वर्ष से मैं आंत्रशूल से पीड़ित था। इसमें मुझे बहुत दस्त होते हैं। गुरु जी ने मुझे पीने के लिए अमृत दिया और फिर घर जाने को कह दिया। उस दिन मैं अपने कार्यालय नहीं जा सका था, क्योंकि उस दिन मुझे 24 बार शौचालय जाना पड़ा था। शाम को जब गुरु जी ने फ़ोन करके मेरे स्वास्थ्य के बारे में पूछा तो मैंने उनको बताया कि मेरी स्थिति अत्यंत असहनीय है, मैं बहुत पीड़ा में हूँ। उन्होंने उसका प्रतिकूल दृष्टिकोण लेते हुए कहा कि ये चिन्ह तो अच्छे हैं, रोग शरीर से बाहर निकल रहा है, तुम चिंता ना करो।
संगत जी, अगले दिन प्रातः मुझे लगा कि मैं स्वस्थ हूँ और ये मैंने गुरुजी को बताया। उन्होंने कहा कि अभी तो रोग शेष है, वह अगले दिन तक ही ठीक होगा, और उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। जब मैं उनके पास पहुंचा तो उन्होंने अपने रुद्राक्ष और एक चम्मच से मेरी नाभि को छुआ। छूते ही ऐसा प्रतीत हुआ कि मुझे बिजली का तीव्र झटका लगा है और संगत जी मैं गिर गया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अब तेरी रोग से मुक्ति हुई है। उस बिजली के झटके के बाद वो रोग मुझे आज तक दोबारा कभी नहीं हुआ संगत जी। इसके लिए मैं गुरु जी का बहुत शुक्राना करता हूँ। संगत जी, आइए मैं आपको अपना एक और सत्संग सुनाता हूँ। मेरी पत्नी बबली का उपचार करने के लिए गुरुजी एक शनिवार की संध्या को हमारे घर पहुंचे। उनके निर्देशानुसार साबुत उड़द की दाल की 3 रोटियां बनाई गई। आधी रोटी को शौचालय में डालकर जल प्रवाहित कर दिया गया। शेष 2.5 रोटियों को उन्होंने बबली के कंधे पर रखकर कुछ उच्चारण किया और मेरे हाथ में देकर बोले कि ये एक काले कुत्ते को खिला दूं। मैं तो भौचक्का ही रह गया। रात को 9 बजे एक साफ स्वच्छ छावनी क्षेत्र में आवारा कुत्ता, वह भी काला, उस समय तो मिल पाना अति कठिन था। मैंने अपनी शंका गुरुजी को जताई। गुरुजी ने अपने शांत स्वर में मुझे नीचे बाहर जाने को कह दिया। मैं अचंभित तब हुआ जब नीचे जाने में ही मुझे काला कुत्ता मिल गया। उस समय बबली का रोग भी समाप्त हो गया। एक दिन जब गुरुजी हमारे घर आए तो घर पर अनेक अतिथि थे। मेरी पत्नी ने बीच में एक बादाम का कटोरा रखा हुआ था। अचानक गुरुजी ने अपनी मुट्ठी भरकर बादाम उठाए और सब अतिथियों को कहा, लो अखरोट खाओ, पिस्ता खाओ, किशमिश खाओ। ऐसा कहते हुए गुरुजी ने सब बांट दिए। विस्मय की बात थी कि जिन फलों का नाम ले रहे थे, बादाम उन्हीं में परिवर्तित हो गए थे। जय गुरुजी। संगत जी, मैं आपको अपना एक और सत्संग सुनाता हूँ। मेरे एक जवान नायक आनंद को बाधा दौड़ में पीठ पर गहरी चोट लग गई थी। जवान का उपचार तो हुआ था, पर उस चोट के कारण वह सेना के सब कार्य करने में असमर्थ हो गया था। उसे सैन्य सेवा से निर्वित करके घर भेजा जा रहा था। मैं उसे प्रातः 4 बजे गुरुजी के पास ले गया और उनसे उसे स्वस्थ करने के लिए प्रार्थना करी। गुरुजी ने मुझसे प्रश्न किया कि यदि उन्होंने उसे रोग मुक्त किया तो उसके कर्म कौन समाप्त करेगा और इस अवस्था में वह अगले जन्म विकलांग रूप में जन्म लेगा। मैं विस्मित अवश्य था, पर मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी कि वह अपने तप से उसके कर्म नष्ट कर दे। गुरुजी मुस्कुराए और उन्होंने आनंदन को लेटने को कहा। फिर उन्होंने उसे छूकर एक अति भयानक मुद्रा बना ली, जैसे वे किसी को डांट फटकार रहे हैं। नीचे लेटा हुआ आनंदन बच्चे की भांति धीरे धीरे सिसक कर रो रहा था और मैं ये सब देखकर आश्चर्यजनक था। फिर उन्होंने आनंदन को उठकर अपने शरीर पर से सब पट्टियां उतारने को कहा। उन्होंने ये भी कहा कि उसे स्वस्थ होने में समय लगेगा और तीसरे दिन उसे पुनः लेकर आऊं। अगले दिन प्रातः जब मैं पीटी के लिए जा रहा था तो मैंने आनंदन को अपनी बैरक के बाहर दंड लगाते हुए देखा, जैसे वह अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा हो। उस वक्त मैंने उसे रुकने के लिए कहा तो वह बोला कि अब तो उसे कोई दर्द ही नहीं है, ऐसा लग रहा है कि वह पूर्णतः रोग मुक्त हो गया है। मैंने उसे गुरुजी के अगले दर्शन तक ये बातें गोपनीय रखने के लिए कहा। संगत जी, तीसरे दिन जब हम गुरुजी के पास गए तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और आनंदन की ओर उंगली करते हुए कहा कि वह शनि के प्रकोप से बाहर आ गया है। आनंदन का रंग साफ हो गया था, उसका वजन 13 से 14 किलो घट गया था। गुरुजी ने फिर आनंदन से प्रश्न किया कि उनके छूने के बाद क्या हुआ। आनंदन ने बताया कि तब से वह सोया नहीं है। गुरुजी ने तुरंत एक चाय के चम्मच से उसकी बाल्य ग्रंथि को छुआ। उन्होंने फिर मुझे निर्देश दिया कि आनंदन को बैरक में पहुंचाकर उसे सोने दिया जाए। गुरुजी के स्थान से बाहर निकलते ही उसका सिर मेरे कंधे पर टिका और वह वहीं सो गया। वाहन चालक की सहायता से हम उसे बैरक तक लेकर आए और उसके बिस्तर पर उसे लिटा दिया। आनंदन 3 दिन तक लगातार सोता रहा और उसके बाद संगत जी, आप मानेंगे कि वह पूर्णतः रोग मुक्त हो गया। उसके उपरांत चिकित्सकों ने, डॉक्टर्स ने जब उसके परीक्षण किए तो उसे स्वस्थ देखकर वह तो आश्चर्यजनक ही हो गए थे। अब उनके पास उसे सब सैन्य सेवाओं के लिए योग्य घोषित करने के अलावा कोई और विकल्प ही नहीं बचा था। इस तरह से उसे सेवा में दोबारा से भर्ती कर लिया गया। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाता हूँ। कर्नल DRP चौधरी विदुर थे और चंडी मंदिर में हमारे घर के ही सामने रहते थे। एक दिन गुरुजी उनके घर गए और एक चित्र को देखकर उसके बारे में पूछा। कर्नल चौधरी ने कहा कि वह उनकी मृत पत्नी है, जिनका देहांत हो चुका है, जिसे भाग्य ने उनसे सदा सदा के लिए दूर कर दिया है। गुरुजी बोले कि वह तो यहीं पर है, क्या वे उसे देखना चाहेंगे। हम असमंजस में थे कि गुरुजी क्या कह रहे हैं। फिर उन्होंने अपना सिर हिलाया और हाथ उठाया और बोले हाँ। अचानक वह चित्र हिलने लगा। फिर वह मेज जिस पर चित्र रखा हुआ था
उसके बाद एक एक करके उस कमरे की सब वस्तुएं, अलमारी, बिस्तर, सब कुछ केवल भूमि को छोड़कर सब कुछ हिलने लगा और थोड़ी ही देर में धीरे धीरे सब शांत भी हो गया। गुरुजी पुनः बोले कि वह उन्हें और अपने पुत्र को छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकती हैं, वह तो इधर ही हैं। जय गुरुजी। एक शाम को संगत जी गुरुजी हमारे घर पर आए थे। उस संगत में आसपास के कई लोग भी आए हुए थे। कर्नल चौधरी मेरे से अकेले में बात करना चाह रहे थे। दूसरे कमरे में जाने पर बोले कि उन्होंने अपने पुत्र टिल्तू को जब गुरुजी के पास आकर आशीर्वाद लेने के लिए कहा तो उसने उत्तर दिया कि संतों के पास जाने की आयु तो उनकी है, वह तो संगीत सुनना चाहता है। इसका मतलब उसने कहा कि कर्नल चौधरी जो उनके पिता हैं सिर्फ वही जाएं, क्योंकि वह तो उसकी आयु ही नहीं है संतों के पास जाने की। इस बात पर कर्नल चौधरी अंकल को क्रोध आ गया और उन्होंने उसे चांटा मार दिया था। वह चाह रहे थे कि मैं जाकर उसे समझाऊं। संगत जी मैंने उत्तर दिया कि स्थिति को थोड़ा शांत होने देते हैं, उसके बाद ही मैं उसे समझाऊंगा। उसके बाद हम गुरुजी के चरणों में आकर बैठ गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गुरुजी ने कर्नल चौधरी की ओर देखा और बोले कि अब पुत्र बड़ा हो गया है, तुझे उसे मारने की क्या आवश्यकता थी। उसी क्षण टिल्तू ने कमरे में प्रवेश करके गुरुजी के चरण स्पर्श कर लिए। संगत जी ये देखकर हम बहुत हैरान थे कि ये कैसी लीला थी गुरुजी की। जय गुरुजी। संगत जी मैं आपको गुरुजी महाराज का एक और दिव्य सत्संग सुनाता हूँ। संगत जी पहले गुरुजी अमृत बांटा करते थे। प्रत्येक भक्त को एक गिलास मिलता था और मैं अपने भाग का एक गिलास पी चुका था। उस दिन मैं गुरुजी के निकट बैठा हुआ था। अचानक मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि यदि गुरुजी मुझे एक गिलास और दे तो निश्चित हो जाएगा कि वह मेरे मन की बात पढ़ रहे हैं। उस समय गुरुजी किसी और को गिलास दे रहे थे। वह रुके और उन्होंने वह गिलास मुझे थमा दिया। 15 मिनट उपरांत मैंने संयोगवश सोचकर ये विचार मन से त्याग दिया। अब मेरे मन में आया कि यदि वह मुझे तीसरा गिलास दे देंगे, मुझे विश्वास हो जाएगा कि मेरे मन के भाव वो जान सकते हैं। संगत जी गुरुजी फिर से वहीं रुके और मेरी ओर देखकर बोले कि लो तुम ये गिलास पियो। पहले गुरुजी को कोई स्पर्श नहीं कर सकता था, भक्त दूर से ही प्रणाम करते थे। एक बार जब मैं उनके पास बैठा हुआ था, मेरे मन में विचार आया कि मैं उनसे मिलकर अति भाग्यशाली हूँ, पर कितना अच्छा हो यदि मैं गुरुजी मुझे अपने चरण स्पर्श करने दे। उन्होंने उसी क्षण मेरी ओर देखा। अगले दिन दोपहर को वह हमारे घर आए और बिस्तरे पर लेटने की इच्छा प्रकट करी, पर संतापूर्वक मैं उनको अंदर शयन कक्ष में ले गया। उन्होंने लेटकर प्रश्न किया, क्या घर में घी होगा? मेरे हामी भरने पर उन्होंने मुझे उससे अपने पैरों की मालिश करने को कहा। उस समय तक मैं पिछले दिन की मनोकामना को भूल चुका था। आधा घंटे बाद उन्होंने पूछा कि क्या वे जा सकते हैं। तब मुझे आभास हुआ कि वह केवल मेरी इच्छा पूर्ति करने ही आए थे। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी यहाँ पर 2 मिनट के लिए संगत अंकल का सत्संग रोकते हुए संगत जी गुरु महाराज की कृपा से, गुरु महाराज के आशीर्वाद से मैं आपको आज का ही अपना सत्संग सुनाना चाहती हूँ। और संगत जी मेरे मन में अभी अभी ये आया है कि मैं आज का सत्संग आपके साथ साझा करूं। संगत जी ऐसा है कि पिछले कुछ 5-7 दिन से जैसे देखिए 15-20 दिन हो गए हमें दिव्य आभा पढ़ते हुए। संगत जी गुरु महाराज जो हैं हमारे होने वाले जो हमारे अंदर कष्ट हैं, हमारे अंदर प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी जानते हैं। जो ख़त्म हो चुके हैं वो भी उनकी दया से ही हैं। और जो हमारे अंदर रोग होते हैं जो कई बार हमें पता नहीं होते, या हमारे साथ कुछ होने वाला होता है अच्छा बुरा जो हमें नहीं पता होता, क्योंकि वो परमात्मा उसको तो हमारे कण कण में वो बसा है, उसको तो हमारे हर पल का पता है। तो संगत जी ऐसा है कि जैसे जैसे दिव्य आभा की जर्नी आगे बढ़ रही है, तो कुछ जैसे संगत के लिए मंत्र जाप या अरदास या सिमरन होता है, कई बार बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो संगत जी उसका असर कहीं ना कहीं करने वाले के ऊपर पड़ता ही है। तो संगत जी मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ कि ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ, ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ होती ही है। पर चलिए महाराज के चरणों में प्रणाम करें और महाराज से माफ़ी भी मांगे कि दिव्य आभा पढ़ते हुए, दिव्य आभा सुनते हुए और दिव्य आभा में संगत की प्रॉब्लम्स को भी जो साझी होती हैं और जिसके लिए मैं अरदास और मंत्र जाप भी करती हूँ, अगर उसमें भी मुझसे कोई भूल हो रही हो या फिर गुरु महाराज वो जो भार आ रहा है जो आपकी ये नादान बच्ची नहीं सह पाती अपने ऊपर, तो प्लीज़ गुरु जी महाराज वो भी आप उसको भी आप देखें कि कैसे करना है। मेरी आपके श्री चरणों में यही अरदास है। तो संगत जी मैं आपको अपना छोटा सा सत्संग बताती हूँ। पिछले 5-7 दिन से ना संगत जी मेरे कमर से लेके पैर तक में लेफ़्ट साइड पे बहुत ज़्यादा पेन है, मतलब इतनी कि मेरा पैर भी स्वेल हो जाता है और सारी बैक भी, मतलब काफ़ी प्रॉब्लम है। और किसी ने मुझे बताया कि यहाँ ऐसे ऐसे इस डॉक्टर पे के पास जाओ, ठीक है। वहाँ गए, एक्सरा किया, सब कुछ किया। उन्होंने बोला 5 दिन का कोर्स है, उन्होंने कुछ पट्टियाँ वगैरह ये वो सब जैसे भी उनका जो भी होगा उन्होंने लगा दी। और उसके बाद संगत जी आज देखिए आज कौन सी डेट है, आज है 22 मई, है ना। आज 22 मई को जब आप यूट्यूब के चैनल पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि आज का सत्संग अपलोड नहीं हुआ,
क्योंकि संगत जी आज एक तो मैंने आप सबको 1-2 सेवा के बारे में बताया जो कि हमने समाधि डे पे करनी है, ठीक है, वो महाराज ने थॉट डाला था। और संगत जी इसके अलावा आज पेन में भी बहुत ज़्यादा थी मैं, क्योंकि नहीं बैठ पाई, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। तो संगत जी आज 5th डे था जब डॉक्टर के पास दोबारा जाना था, क्योंकि उसने बोला था 5 दिन के बाद आना। व्हेन आई गो टू डॉक्टर, तो मैं जाने से पहले ना महाराज को सिर्फ यही अरदास करके गई थी कि महाराज जहाँ आपने जिस डॉक्टर से मुझे सही करवाना है, सबसे पहले तो मेरी यही अरदास है कि आप ही मेरे जो रोग हैं, जो कष्ट हैं, अपने जल प्रसाद से, दिव्य आभा सुनते सुनते या अपनी ही ब्लेसिंग से आप इसको ठीक कर दो। क्योंकि इंसानी शरीर है, इसमें कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा, और जैसे जैसे उम्र आगे जा रही है तो बहुत कुछ होना ही है। तो उसके लिए आपने पूरी तरह से तैयार तो किया ही हुआ है, बट कई बार हद से ज़्यादा कुछ हो जाता है तो बंदा अरदास करता ही है। तो फिर मैंने उनको महाराज से अरदास करी और मैंने उनको यही बोला कि महाराज ये डॉक्टर के पास जो उसने 5 दिन का ट्रीटमेंट किया, उससे मेरी जो पेन है वो डबल हो गई है, और मुझे 5 दिन के बाद कुछ रिलीफ होना चाहिए था, जबकि मैं आज 5वें दिन उसके पास डबल पेन में जा रही हूँ। तो प्लीज़ मेरी आपसे यही प्रे है कि अगर वो मेरे लिए सही है तो आज तभी मैं उससे आगे कंटिन्यू अपना जो मेडिकेशन कोर्स है करूँ, नहीं तो नहीं करूँ। तो संगत जी आप मानेंगे कि डॉक्टर के पास पहुंची, जब मेरी बारी आती है तो मैं उसको अपना वही पुराने वाला एक्सरा और वो अपनी स्लिप दिखाती हूँ। उसके बाद मैं उनको बताती हूँ, जस्ट मैंने सिर्फ इतना ही बोला कि डॉक्टर ऐसे ऐसे करके मेरे बहुत ज़्यादा रैशेज़ हो गए हैं, जो भी आपने बैंडेज वगैरह जो भी लगाई थी आफ्टर मसाज एंड ऑल, तो वो मुझे सूट नहीं कर रहा, मेरी स्किन सेंसिटिव है, तो ये सारा कुछ हो गया है। तो प्लीज़ आप ये इसके अलावा कुछ और मेडिकेशन दे दो, दवाई प्लस कर दो या कुछ भी कर दो, क्योंकि आप वो तो डॉक्टर, उसके पास तो बहुत कुछ होना चाहिए। तो लिटरली संगत जी उसके पास एक ही वर्ड था, उसको इतना गुस्सा आया, उसके फेस एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गए। उसके पास एक ही वर्ड था और वो वर्ड ये था कि आप फिजियोथेरेपी पे स्विच कर लो, ठीक है, आप वहाँ किसी और डॉक्टर के पास चले जाओ, ठीक है, आप ये कराओ ही मत, ये ट्रीटमेंट पे आओ ही मत। संगत जी वो ऐसे ही उठ के ना दूसरे जहाँ पे अंदर वो मतलब करते हैं सारी बैंडेज वगैरह, वहाँ एक पेशेंट वेट कर रहा था, तो वहीं चला गया उसके पास, और वहाँ से वो 5-7 मिनट में वापस भी आ गए डॉक्टर, ठीक है, आके फिर से बैठ गए आते साथ। और मैं वहीं पे बैठी हूँ, उसका वेट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर एक बार उन्होंने बोल दिया कोई बात नहीं, अगर मतलब वो तो उन्होंने ऐसे ट्रीट किया जैसे सामने छोटा बच्चा हो। अब आप एक डॉक्टर के पास जाओगे, कई बार हमें दवाई सूट नहीं करती, इंजेक्शन सूट नहीं करता, हम डॉक्टर को ही बताते हैं और किसको बताते हैं, राइट। तो आप सबके साथ भी ऐसे ही होता होगा, डॉक्टर सुनता भी है हमारी बात, ऐसे थोड़ी ना कि वो हमें ऐसे डांट फटकार देता है, ठीक है। तो उसके बाद संगत जी फिर मैं बैठी रही वहाँ पे, क्योंकि जैसे जैसे हम सत्संग की महाराज ने सेवा दी है, जैसे जैसे अनुभव करा रहे हैं, वैसे वैसे हमें ये भी पता है कि कई बार क्या होता है, डांट हमारे अच्छे के लिए भी पड़ती है। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे इगोइस्टिक नहीं होना, मुझे वो चीज़ जो है वो इसको कंटिन्यू रहना है, मुझे यहीं बैठना है। अभी डॉक्टर आ जाएंगे तो मैं फिर से उनको बोलूँगी। तो संगत जी वो आए वापस, उन्होंने मेरी स्लिप फोल्ड करी, एक्सरा ऐसे करा और मुझे वो साइड पर रख दिया उन्होंने। एंड मैं वेट कर रही हूँ कि मेरे से बात करें। उन्होंने अगली स्लिप उठा ली, अगली स्लिप उठाई, वो पेशेंट जो आ रहा था उसको मेडिसिन लिख के दिया, उससे बात की, उसको भेज दिया, और मेरे को फिर से उसने वही उठा के बोला कि ये लीजिए और आप कहीं और से अपना वो जो भी है आप कर लीजिए। फिर भी मैंने उसको सामने से यही बोला कि आप कोई बात नहीं, मैं इसको बेयर कर लूँगी जो भी मेरे साथ हो रहा है, आप प्लीज़ ट्रीटमेंट कंटिन्यू करें। एंड अगेन ही डिनाइड। इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं महाराज ने मेरी अरदास बेनती सुन ली है, या तो ये डॉक्टर सही नहीं है मेरे लिए, या फिर यहाँ की मेडिकेशन ठीक नहीं है मेरे लिए, या कुछ भी है। क्योंकि संगत जी आपको कोई एक बार ऐसे मना करे, चाहे वो प्रधानमंत्री भी क्यों ना हो, हर किसी में ये चीज़ होती है कि वो सामने से ऐसे बिना मतलब के कोई आपको बोल दे तो आप नहीं सुन पाते हो, और आप उठ के जाने की करते हो अगर आप उसको कुछ फालतू भी नहीं बोलते हो तो, है ना। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगेन आए मतलब मैंने 2 से 3 बार बोला। जब अगले ने डिनाई कर दिया तो मुझे ये लगा कि बस ये महाराज ने इसका दिमाग घुमाया है कि बैठे बैठे एक डॉक्टर ऐसे कैसे मतलब कर सकता है। सिर्फ 2 लाइन्स में ही हमारी बात हुई है, मैंने उसको प्रॉब्लम बताई, उसने सोल्यूशन ना देने के बजाय उसने वो सब चीज़ें ही चेंज करने को बोला। एंड ही सेड, एंड उसने एक बार बीच में ये बोला मुझे कि मैं कनाडा गया, मैं यूएसए गया, तो ऐसे ऐसे करके वहाँ पर भी मैंने ये ट्रीटमेंट किया, वहाँ पे तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बस उसने जैसे ये बोला ना, उस टाइम मुझे समझ में आ गया कि ठीक है भाई, दिस इज़ नॉट राइट फॉर मी, ठीक है। तो महाराज ने जहाँ से मुझे कहीं और से ठीक कराना होगा वहीं से कराएंगे, या कुछ भी है। तो बस मैं तो आपसे मतलब यही कहना चाह रही हूँ कि देखो हर पल गुरुजी महाराज हमारी बात सुनते हैं, हर चीज़ का हल हमें बता देते हैं। और संगत जी आप देखो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे मैंने आपके साथ ये चीज़ शेयर करी है, ठीक है। आज का जो सत्संग है, जैसे जैसे मैं पढ़ रही हूँ, मैं रुक करके दिव्य आभा क्यों मैंने संगत जी मतलब मेरी इतनी क्या हिम्मत कि मैं दिव्य आभा को थोड़ी देर का सत्संग को रोक कर मैं अपना सत्संग बीच में कर सकूँ। तो संगत जी मैं इसीलिए अपना सत्संग बीच में कर रही हूँ कि देखिए महाराज ने जब मैंने उनसे ये अरदास करी है कि आप मुझे बताओ, आप मुझे ठीक करो, ठीक है। तो देखिए आज का सत्संग भी कुछ ऐसे ही है, और इन छोटे छोटे 3 से 4 सत्संग जो मैंने अभी आपको सुनाए हैं, ठीक है, इसी में ही उन्होंने 2-3 चीज़ें बता दी हैं कि जिसको अगर मैं महाराज के
से परमिशन ले करके उनके आशीर्वाद से कर लूँ तो मुझे लगता है कि वो जो मेरी पेन्स हैं या कोई भी मेरी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और आज के आज ही उन्होंने डॉक्टर से हटवाया, आज के आज ही उन्होंने मेडिसिन बंद कराई, इलाज बंद कराया। और आज मेरा दिव्य आभा भी देखो दिन भर में नहीं मैं रिकॉर्ड कर पाई, और अब जाके रिकॉर्ड कर रही हूँ तो अब जाके ये सत्संग मेरे सामने आ रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं मुझ पर भी हैं। हो सकता है और संगत पर भी हों, आप लोगों को जवाब मिले हों। बट संगत जी, यही मैं हमेशा, और यही हर सत्संग सुनने वाला सुनाने वाला और आप लोग भी यही बस देखिए कि महाराज जब आपको कुछ देते हैं ना, और जब कोई इशारे देते हैं ना, और जब आपको जीवन दान देते हैं, जब आपको बीमारियों से दूर रखते हैं, जब आपका कल्याण करते हैं ना ऐसे, वो तो सबसे बड़ी हमारे लिए ब्लेसिंग होती है। और जब हमें ये पता लगता है ना कि हमारी छोटी 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 से छोटी बात भी सुनी जा रही है संगत जी, आप यकीन मानो, आप चाहे तत्ती तवी पे क्यों ना बैठे हों, आपके अंदर कितने दुख तकलीफ भी क्यों ना हो, आपका मन ऐसे ही खुशी से भर जाता है कि नहीं, हमें सुनने वाला बैठा है। हमें कोई और सुने ना सुने, हमारी तरफ कोई और देखे ना देखे, हमारा सही टाइम आने पर ये ज़रूर परमपिता हमारी सुनेगा और सुनते हैं। ये देखिए प्रत्यक्ष प्रमाण है संगत जी। चलिए संगत जी, मेरा सत्संग थोड़ा सा लंबा हो गया, बट गुरुजी महाराज ने इसके पीछे भी बहुत से रिप्लाई किए ही होंगे किसी न किसी संगत को, और मुझे गुरुजी महाराज ने जो रास्ते दिखाए हैं होपफुली मैं उसको ज़रूर फॉलो करूँगी। चलिए आइए संगत जी, अंकल जी के सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, संगत अंकल अपना अगला सत्संग बता रहे हैं। संगत जी, उस समय मैं 42 वर्ष के आसपास होऊंगा जब मुझे निकट की वस्तुएं धुंधली दिखने लगी थी। संगत जी, मैं नज़दीक की वस्तुओं को मुझे साफ दिखाई नहीं देती थी। मैंने गुरुजी से अपनी दृष्टि ठीक करने का निवेदन किया तो वह बोले कि ये तो आयु के साथ होता ही रहता है, पर मैंने पुनः उनसे अपनी दृष्टि ठीक करने का आग्रह किया। मुस्कुराकर उन्होंने मुझे लेटने को बोला। उन्होंने मेरी आँख के पास पहले माचिस की तीली जलाई और फिर एक चाय के चम्मच में जल लेकर मंत्रोच्चारण करते हुए वह मेरी आँख में डाल दिया। तुरंत ही मुझे सब कुछ साफ दिखाई देने लगा। उन्होंने कहा कि अब 2 वर्ष तक मुझे कोई भी कठिनाई नहीं होगी, पर उसके बाद प्रकृति अपना कार्य फिर से आरंभ कर देगी। उसके बाद मेरा स्थानांतरण गुवाहाटी हो गया। एक दिन फिर मुझे निकट से धुंधला दिखाई देने लगा। मैंने वह डायरी जिसमें गुरुजी द्वारा उपचार की तिथि लिखी हुई थी वह खोल कर देखी संगत जी, और आप मानेंगे कि वह उस तिथि को देखकर मुझे याद आया कि ठीक 2 वर्ष हो चुके थे। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आपको अपना एक और सत्संग सुनाता हूँ। जब हम चंडी मंदिर में रहते थे, एक दिन मेरे सांढू साहब जो समूह के सामने बोलने में कतराते थे, अगर बहुत ज़्यादा जाने बैठे थे तो उनके सामने वह बोल नहीं पाते थे। रांची से फ़ोन किया उन्होंने कि हम गुरुजी से निवेदन करके उनके द्वारा सैन्य अधिकारियों को दिए जाने वाले भाषण को रद्द करवा दें। हम उनका चित्र लेकर गुरुजी के पास प्रातः 4 बजे पहुंच गए। गुरुजी के कमरे में प्रवेश करते ही उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि क्या मुझे मेरे सांढू का फ़ोन आया है? वह है कायर, उसे क्या करना चाहिए, उसे क्या चाहिए मुझसे? जब हमने उसे समस्या बताई, हमने गुरुजी को समस्या बताई तो उन्होंने हमें बैठने को कहा और अपने अन्य कार्य करने लग पड़े। समय बीता जा रहा था तो हमने उनसे पुनः कुछ करने की फिर से विनती करी और उन्होंने हमें फिर से प्रतीक्षा करने को कहा। अचानक 8:05 पर उन्होंने उसका चित्र मांगा और उस पर अपनी उंगलियां फेरने के बाद कहा कि उन्होंने समस्या को अंतरित कर दिया है और अब वह भाषण एक ऐसा व्यक्ति देगा जो हिंदू नहीं है। उस शाम को मेरे सांढू ने फ़ोन पर बताया कि संभाषण अब एक मुस्लिम अधिकारी देगा। जब हमने उनसे पूछा कि ये निर्णय कब लिया गया तो उसने कहा कि ये निर्णय प्रातः 8:05 पर लिया गया। जय गुरु जी। संगत जी, देखिए संगत जी, कैसे कैसे गुरु जी महाराज अपनी संगत को ब्लेस करते हैं। आइए संगत जी, अंकल जी का अगला अनुभव सुनते हैं। संगत जी, मेरा सेवादार छुट्टी गया था। मुझे एक अन्य सेवादार मिला जिसका यौन परिवर्तन आरंभ हो चुका था। मेरे सूबेदार मेजर और मैं दोनों चिंतित थे। अब वह कैसे सेना में कार्यरत होगा और जवानों की बैरक में कैसे रहेगा। एक दिन जब गुरुजी मेरे घर आए तो मैंने इस लड़के को ठीक करने के लिए विनती करी। गुरुजी ने प्रश्न किया कि मैं कहाँ से ऐसे रोगी लेकर आता हूँ ढूंढ ढूंढ कर। मैंने उत्तर दिया कि गुरुजी, ये तो उसका भाग्य है, अगर उसे ठीक होना है इसलिए वह मेरे पास आया है और मैं उसे आपके चरणों में लाया हूँ। गुरुजी ने उसकी पीठ पर एक चम्मच रखा और संगत जी वह ठीक हो गया। संगत जी, एक दिन मुझे ज्वर हो रहा था और मैं धूप में लेटा हुआ था। अचानक दोपहर को 3 बजे गुरुजी हमारे घर आ गए और उन्होंने मेरे स्वास्थ्य के बारे में प्रश्न किया। मुझे सिर दर्द था, ज्वर और मुंह में गंदा स्वाद था, साथ में मेरा नाक भी बह रहा था। उन्होंने मेरी पत्नी को एक डॉक्टर को बुलाने को कहा। तुरंत कर्नल चौधरी
ताप नापने का यंत्र यानी कि थर्मोमीटर लेकर आ गए। उन्होंने मेरा बुखार नापा। गुरुजी के प्रश्न करने पर उन्होंने बताया कि औषधियों से 48 घंटे में मैं ठीक हो सकता हूँ, अन्यथा तो 3 दिन लग ही जाएंगे। गुरुजी ने फिर मेरी पत्नी को एक चम्मच, थोड़ा सा नमक और जल लाने को कहा। उन्होंने उस चम्मच में थोड़ा सा नमक और जल मिलाया और फिर गुरुजी ने मन ही मन कुछ मंत्र उच्चारण किया और मेरी नाक में डाल दिया। मुझे लगा कि मेरे अंदर का सब कुछ बाहर निकल आएगा। मैं बाथरूम भागा और मेरी नाक से बहुत सा तरल निकला। मैं अपना मुंह धोकर आधा मिनट के बाद बाहर आया। गुरुजी ने डॉक्टर को पुनः मेरा ताप नापने को कहा, जबकि वह 97.5 डिग्री था। गुरुजी ने पूछा कि अब मुझे कोई बहती नाक, सिर दर्द या मुंह में गंदा स्वाद है? अब तो मेरा उपचार हो गया था, तो मैंने गुरुजी को ना में उत्तर दिया। जय गुरुजी। संगत जी, मैं आपको अपना अगला अनुभव बताता हूँ। जनवरी 1985 के मध्य में गुरुजी ने कहा कि वह मेरी पत्नी बबली के जन्म दिवस पर 25 जनवरी की शाम को हमारे घर आएंगे। उस दिन हमारे घर पर अनेक अतिथि आए हुए थे। कुछ महिलाएं अपने शाल गुरुजी को सुगंधित करने के लिए दे रही थी। गुरुजी उसको बार बार एक एक करके पहन रहे थे कि यह 1 सप्ताह तक सुगंधित रहेगा, ये 15 दिन, ये 1 मास आदि। गुरुजी ऐसा कहकर शॉल वापस दे रहे थे। मैंने उनको एक फौजी कंबल देकर पूछा कि वह कितने दिन तक सुगंधित रहेगा, और गुरुजी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया कि 1 वर्ष तक ये वैसा ही रहेगा। जय गुरुजी। संगत जी, मैं देहरादून में जब था ना, तो पिछले 3 वर्ष से गुरुजी से कोई संपर्क नहीं था मेरा। अचानक एक रात को मेरे कान में अत्यधिक दर्द हुआ और मेरे कान के पर्दे फट गए। अगले दिन प्रातः जब मैं कर्न, नासिका और कंठ विशेषज्ञ के पास गया तो परीक्षण करके उन्होंने कहा कि मेरे दोनों कान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। क्योंकि मैं सुन नहीं सकता था, उन्होंने मुझे लिख कर बताया। उन्होंने कहा कि सेना के चिकित्सक कान के नए पर्दे लगाने के लिए शल्य चिकित्सा कर सकते हैं, पर इनकी सफलता केवल 5% ही होती है। अतः मुझे मानसिक रूप से सेना से निर्वित होकर घर जाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। उसी शाम एक सिख सज्जन हमारे घर आए और उन्होंने कहा कि गुरुजी ने जालंधर से मेरे लिए अमृत प्रसाद भेजा है। उन्होंने ये भी बताया कि उनको पता है कि अब मुझे सुनाई नहीं देता है। 3-4 दिन अमृत पीने के बाद संगत जी, मेरे कान के पर्दे पुनः ठीक हो गए और मेरी श्रवण शक्ति, मेरी सुनने की ताकत फिर से लौट आई। डॉक्टर तो बिल्कुल हैरान थे कि ये कैसे संभव हो सकता था। संगत जी, मैं देहरादून में ही था जब मुझे 1988 में सरकार से कार ऋण प्राप्त हुआ। मैं असमंजस में था कि कार लूँ कहाँ से, देहरादून, दिल्ली या फिर कलकत्ता से। एक दिन मुझे दिल्ली से कर्नल ब्रिगेडियर चौधरी का फ़ोन आया कि गुरुजी तूफान की भांति उनके कार्यालय में आए थे और उन्होंने कहा कि चटर्जी देहरादून में है और कार लेने के बारे में चिंतित है। उसको बोलो कि कार उसके लिए चंडीगढ़ में प्रतीक्षा कर रही है। इतना कहकर वह बाहर निकल गए। ब्रिगेडियर चौधरी उनके पीछे भागे पड़े और बाहर बरामदे में गुरुजी कहीं भी नहीं थे। ये सोचकर कि गुरुजी संभवतः दिल्ली आए होंगे, वह उनके दर्शन कर सके, उन्होंने जालंधर में गुरुजी के निवास पर फ़ोन किया। उत्तर देने वाले सज्जन ने कहा कि गुरुजी कहीं नहीं गए, वह तो जालंधर में उनके सामने बैठकर मुस्कुरा रहे हैं। संगत जी, वो बहुत अचंभे में थे कि दिल्ली के शोरूम में आकर उनसे ये कहने वाले कि उसको कार चाहिए है और चंडीगढ़ में बोल उसके लिए कार तैयार है, वो गुरुजी ही थे। और फिर गुरुजी एक साथ 2 स्थानों पर थे। मैंने चंडीगढ़ से ही फिर कार ली संगत जी, और 2006 में बिकने तक वह बहुत अच्छी तरह से चली। जय गुरुजी। सेना से सेवानिवृत्त होकर संगत जी 1998 में मैं अहमदाबाद में था। पिछले 13 वर्षों से गुरुजी के साथ कोई संपर्क में नहीं रहा था। जून 1998 में मुझे अनिद्रा रोग ने घेर लिया था। मुझे मेरी पत्नी ने फिर से सलाह दी कि गुरुजी को ढूंढकर मैं उनकी शरण में जाऊं। काफ़ी पूछताछ के बाद पता लगा कि गुरुजी चंडीगढ़ से जालंधर, जालंधर से पंचकुला और पंचकुला से फिर दिल्ली चले गए थे। मुझे उनका दिल्ली का पता मिल गया था संगत जी। हमारे पड़ोसी श्रीकृत भाई भी गुरुजी से मिलने के लिए उत्सुक थे। अतः हम दोनों 10 जुलाई की राजधानी एक्सप्रेस में 2 बर्थ आरक्षित करा ली। 9 जुलाई को मैंने दिल्ली में गुरुजी के निवास पर हमारे आने का समाचार देने के लिए फ़ोन किया। फ़ोन का उत्तर देने वाले सज्जन ने पूछा कि मैं क्या अहमदाबाद से कर्नल चटर्जी बोल रहा हूँ। मेरी हामी पर उन्होंने बताया कि आज गुरु पूर्णिमा के कारण गुरुजी पाठ में हैं, पर उन्होंने बताया कि शाम को 7 बजे मैं अहमदाबाद से फ़ोन करूँगा। गुरुजी को मेरे आने के बारे में पहले से ज्ञान था संगत जी। ये हैं हमारे गुरुजी। उन्होंने मुझे 11 जुलाई को शाम 6 बजे आने को कहा है। स्वाभाविक है कि कृत भाई अचंभे में ही थे कि ऐसा कैसे हो सकता था। संगत जी, दिल्ली जाते हुए ये जानकर कि मैं सो नहीं पाऊंगा, मैंने अपने साथ इतिहास की एक मोटी पुस्तक रख ली थी। ये सोचकर गुरुजी तो अपने ही हैं, मैंने 3 बजे उनके पास जाने का निर्णय कर लिया। जब हम 4 बजे सुल्तानपुर पहुंचे तो एक अनोखी घटना घटी। हमें एम्पायर स्टेट ही नहीं मिल पाया।
कुछ देर घूमने के पश्चात मुझे समस्या समझ में आ गई कि गुरुजी ने हमें 6 बजे आने को कहा था, जबकि हम वहाँ 4 बजे ही क्यों पहुँच गए थे। मैंने कृत भाई को बताया कि अब मुझे समस्या पता लग गई है, अब हमें इसका समाधान अवश्य ही मिल जाएगा। मैं कार से उतरा और मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी, गुरुजी जो हो गया, जो घट गया सो घट गया। अब आप हमें अपने पास बुला लें, आप हमें माफ़ी दे दें कि हमने आपके वचनों का पालन नहीं किया। एकदम एक बालक दौड़ता हुआ आया, उसने पूछा कि हमारी कार कहीं नहीं जा रही है, तो आप यहाँ खड़े हैं, आपको कहाँ जाना है। फिर उसने हमें एम्पायर स्टेट का मुख्य द्वार दिखा दिया। संगत जी, हम एकदम मुख्य द्वार पर खड़े थे, जो कि हमें दिखाई नहीं दिया, और हम सोचते रहे कि ये हमें कैसे दिखाई नहीं दिया था। संगत जी, घर पहुँचने पर गुरुजी ने मेरा आलिंगन किया और बोले कि मैं इतने वर्षों के बाद उनके पास आया हूँ, 21 दिन से सोया नहीं हूँ, आज सोऊंगा और लंगर ग्रहण करके जाऊँ। लंगर के बाद हम अपने होटल में वापस आ गए और मैं वह इतिहास की पुस्तक पढ़ने लगा। शीघ्र ही मुझे लगा कि मेरे साथ वाले कमरे में कोई अगरबत्ती जला रहा है। थोड़ी ही देर में पूरे कमरे में एक अद्भुत सुगंध फैल गई और संगत जी, मुझे गहरी नींद आ गई। अगले दिन मैं फिर गुरुजी के पास आया और उनके पैर दबाते हुए मैंने कहा, गुरुजी, पहले आपके चारों ओर तीव्र सुगंध रहती थी, अब वह बहुत ही हल्की है। गुरुजी बोले कि पिछले दिन जब वे मुझे सुलाने आए थे, क्या मैंने उस सुगंध का आनंद नहीं लिया था। मेरी अनिद्रा का रोग समाप्त हो गया था संगत जी, और गुरुजी महाराज की सुगंधी की रूप में मुझे दर्शन भी हुए थे। उसके बाद संगत जी, नवंबर 1999 में जब मैं अहमदाबाद से उनसे मिलने दिल्ली आया था, तो उन्होंने कहा कि मैं उनके पास ही आ जाऊंगा। सीमेंस में अपने साक्षात्कार से एक दिन पहले मैं गुरुजी से मिला। मैं उनको इसका समाचार दिया। वह बोले कि मेरा चयन हो चुका है और उन्होंने मेरी आय भी बता दी थी। मुझे उतना ही संगत जी, उतनी ही वेतन मुझे वहाँ से प्राप्त हुआ। जय गुरुजी। गुरुजी जानी जान है, गुरुजी को सब पता होता है संगत जी, गुरुजी से कुछ भी नहीं छुपा है। संगत जी, 2006 में कुछ मास से मेरी दाहिने हाथ की अंगूठी वाली उंगली मुड़ नहीं रही थी। चिकित्सकों के अनुसार वह अस्थिर रज्जु सूख गया था और उसका कोई उपचार संभव ही नहीं था। उन्होंने मुझे दर्दनाशक औषधियाँ लेने का परामर्श दिया। जब मैंने इस बारे में गुरुजी को बताया तो उन्होंने मुझे अपनी सब अंगूठियाँ उतारने को कहा। अगले दिन से उसमें वेदना समाप्त हो गई, पर बाएं हाथ की वही उंगली दर्द करने लगी। कुछ दिनों के पश्चात जब मैंने गुरुजी को बताया तो उन्होंने मुझे गर्म जल में उंगली डालने को कहा। ये सोचकर इससे उपचार नहीं हो पाएगा, मैंने उनसे पुनः निवेदन किया। गुरुजी ने मुझे लंगर खाने को कहा। 3 दिन लंगर खाने के बाद उस उंगली का कष्ट कहीं भी तरह से, किसी भी तरह से बचा ही नहीं था, वो पूर्णतः सही हो गई थी। संगत जी, 2000 में एक दिन प्रातः उठने पर मुझे आभास हुआ कि मेरे बाएं हाथ में कोई अनुभूति नहीं है। मैं उसे हिला ही नहीं पा रहा था। मुझे पक्षाघात हो गया था। उस शाम को संगत में जब गुरुजी प्रसाद बांट रहे थे, मैंने उनसे इस बारे में चर्चा करी। उन्होंने मुझे प्रसाद दिया और थोड़ा जोर से बोले कि मैं उसे बाहर जाकर खा लूं। प्रसाद ग्रहण करते ही मेरे हाथ में सिहरन हुई। उन्होंने मुझे पुनः प्रसाद दिया, मैंने वह भी खाया। अब मैं अपने हाथ की उंगलियां हिला सकता था संगत जी। गुरुजी ने फिर से मुझे तीसरी बार प्रसाद दिया और उसे लेने के 15 मिनट के उपरांत मेरा हाथ बिल्कुल पहले की भांति हिलने डुलने लगा था। जय गुरुजी। गुरुजी के जितने भी चमत्कार, गुरुजी के जितने भी आशीर्वाद मुझे, मेरे परिवार, मेरे मित्रों पर हुए हैं, संगत जी मैं बहुत धन्य हूँ। गुरुजी महाराज के श्री चरणों में मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। संगत जी, मेरी पत्नी के सिर के बाल सामने से झड़ने लगे थे। 3 वर्ष तक उस गंजेपन को रोकने के सब प्रयास विफल रहे थे। एलोवेरा के शैम्पू, आर्निका प्लस, शहनाज हुसैन आदि। जब मैं दिल्ली आया, मैंने गुरुजी को समस्या से अवगत कराया। सुनते ही वह बोले, बबली आंटी, फिर हवा में अपना हाथ हिलाया और कहा, हट गया, कुछ समय लगेगा। 1 सप्ताह में ही नए बाल आने लगे। शीघ्र ही उसका उपचार हो गया था। 2003 में मुझे मूत्र रोग समस्याएं होने लगी थी संगत जी। अंत में चिकित्सकों ने पुरस्थ ग्रंथि की शल्य क्रिया का उपचार बताया। गुरुजी की संगत में मैंने मन ही मन उनसे प्रार्थना करी। तुरंत उन्होंने अपना दायां हाथ अपने सिर के ऊपर उठाया और एक मुद्रा बनाई। साथ ही अपने अंगूठे और तर्जनी को आपस में मिला लिया। मुझे लगा कि उन्होंने मेरे लिए कुछ किया था, परंतु मन में मेरे संशय था कि क्या गुरुजी मेरे लिए उपाय कर रहे हैं। मैंने मन ही मन निवेदन किया कि यदि ये मेरे लिए है तो गुरुजी कृपा करके मेरी ओर देखिए। और संगत जी, उन्होंने ऐसा ही किया। गुरुजी ने मेरी ओर देखा और मुझे संतोष हो गया। और संगत जी, अगले दिन से मैं पूर्णतः स्वस्थ था। जय गुरुजी। संगत जी, अप्रैल 2007 के अंत में मुझे कोलकाता जाना था। लंगर के उपरांत मैं गुरुजी से आज्ञा लेकर मेरे प्रवास की अवधि में कोलकाता को वातानुकूल रखने के लिए विनती करना चाह रहा था, किंतु मेरे कुछ कहने से पहले ही मुझे डांटते हुए बोले, अपना काम छड़ मेरे को ला जा। संगत जी, गुरुजी ने बोला कि अपना काम छोड़कर मेरे पास आ जा।
मैं कुछ भी नहीं कह सका। बाद में उन्होंने गायत्री को बताया कि उन्होंने मेरे लिए कोलकाता में वर्षा भेजी है। शुक्रवार की शाम को जब मैं राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी में चढ़ा और मैंने कोलकाता में अपने संबंधी को फ़ोन किया तो वे बोले कि वहाँ पर मूसलाधार वर्षा हो रही है। मैं कोलकाता 9 दिन तक रहा और उस अवधि में या तो बादल छाए रहे या फिर वर्षा ही होती रही। दिल्ली वापस आने पर गुरुजी ने मुस्कुराकर मुझसे प्रश्न किया, कलकत्ते में सीगा? तो कलकत्ते में बारिश थी? मैंने उत्तर दिया, आपने मेरे को इतनी ज़ोर से डांट दिया कि मैं आपको बोल ही नहीं पाया था, लेकिन आपने दया करके मेरे मन की बात सुन ली। वह बोले, जा ऐश कर, जा ऐश कर। ऐसे ही संगत, हर संगत सुनना चाहती है कि गुरुजी महाराज हमें बोले जा ऐश कर। चलिए संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए हम अंकल का दिव्य आभा में लिखा हुआ आखिरी सत्संग सुनने जा रहे हैं। इसके बाद हम आज के सत्संग को विराम करेंगे। ठीक है संगत जी। संगत जी, एक बार चंडीगढ़ में एक महिला को, जो कि मुख्यमंत्री की घनिष्ठ संबंधी थी, गुरुजी ने अपना हाथ उठाकर एक कर्णफूल प्रकट करके दिया। उस महिला ने कहा कि वह एक बालिका क्या करेगी। गुरुजी ने अपना हाथ पुनः उठाकर फिर से एक और प्रकट कर दिया। वह महिला फिर भी असंतुष्ट ही रही, बोली कि दोनों की बनावट में अंतर है। गुरुजी ने उत्तर दिया कि शिवजी ने जो देना था दे दिया, वह और कुछ नहीं कर सकते हैं। एक बार लंगर के उपरांत जब एम्पायर स्टेट में संगत में बहुत कम भक्त बचे थे, हम सब गुरुजी के आसपास बैठ गए। उन्होंने हरिमिंदर सिंह सीमेंस के निर्देशक से पूछा, क्या उन्होंने मेरे संस्मरण सुने हैं? उनके नकारात्मक उत्तर से मुझे अपने संस्मरण सुनाने को कहा गया। यानी संगत जी, जो भी महाराज के मेरे और मेरे परिवार, मेरे मित्रों पर जो भी आशीर्वाद हुए हैं, गुरुजी महाराज ने मुझे उनको सुनाने के लिए कहा। अचानक ही थोड़ी देर में गुरुजी मुद्रा स्थित होकर अति कठोर हो गई और मुख लाल हो गया। फिर एकदम उन्होंने अपना एक हाथ उठाया और उसमें से एक डमरू जैसी कोई वस्तु प्रकट हुई। उन्होंने वह मेनका गांधी के हाथ में दे दिया संगत जी, और स्वयं मूर्ति सदृश अचल होकर नमस्कार की मुद्रा बनाकर बैठ गए। कुछ समय पश्चात वह बोले, देखें शिवजी ने क्या दिया है। उस डमरू को तोड़ने पर उसमें से खोए का प्रसाद निकला। सबको बांटने के बाद भी कुछ प्रसाद बच गया था। वह उन्होंने मेनका को दिया और बोले कि उसे फ्रिज में नहीं रखना है, उसे बाहर ही रखना है। ये प्रसाद अमृत है और वह कभी भी खराब नहीं होगा। संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में मैंने अपने सत्संग गुरुजी महाराज की सारी संगत के साथ साझा किए हैं। और संगत जी, मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मेरे सत्संग दिव्य आभा में गुरुजी महाराज के आशीर्वाद के रूप में लिखे गए हैं। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कर्नल दीप्तेंदु शेखर चटर्जी, सेवानिवृत्त, गुड़गांव से। जय गुरुजी। संगत जी, अंकल जी के सत्संग बहुत प्यारे थे, बहुत ही दिव्य सत्संग थे। और संगत जी, सारे सत्संग में कोई ना कोई, किसी न किसी के लिए ब्लेसिंग्स महाराज ने छुपाई हुई हैं। संगत जी, सत्संग अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप इस सत्संग को दोबारा भी सुन सकते हैं। ठीक है संगत जी, तो चलिए आज के सत्संग को विराम की ओर चलते हैं। आइए संगत जी, मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज, आपके श्री चरणों में आपकी ये बच्ची उन संगत के लिए अरदास कर रही है जिन संगत के मन, जिन संगत के मस्तिष्क, जिन संगत का जीवन इस वक्त पूरी नकारात्मकता से भर गया है, जिनके मन में पूरी तरह से नेगेटिविटी भर गई है और उनके घर में सब कुछ ठीक होते हुए भी मन पे कुछ ऐसे बोझ पड़ गए हैं जो कि जिससे कि वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं। तो गुरुजी महाराज, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि उन संगत के मन के बोझ उतर जाएं, उन संगत के दिमाग पर ऐसी नेगेटिविटी हैवी ना हो। गुरुजी महाराज उन पर अपना आशीर्वाद बरसाएं। गुरुजी महाराज उन सारी संगत पर कृपा करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, उनको अपनी शरण में ले गुरुजी महाराज, उनके माड़े चंगे हर तरह के कर्म कटवा दीजिए। आप जी से मेरी यही प्रार्थना है। जय गुरुजी, जय गुरुजी,